इन इंडिया सेलिंग कोर्स इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा इंडिया के खुद ऑडियंस कहती है। अगर तुम कोर्स सेल करते हो तो शायद तुम सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हो इंडिया के अंदर। मैं कंपनी ओन करता हूँ कैश फ्लो यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ओवर लास्ट 3 इयर्स डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस से हर महीने अच्छा खासा पैसा कमाया है। मोर देन 6 फिगर्स, 1 लाख से ज़्यादा रुपए मैं हर महीने कमाता हूँ। कई बार तो मैं एक हफ्ते में भी इससे ज़्यादा रुपए कमा लेता हूँ। और फिर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आने लगे थे कि भाई मुझे भी ये चीज़ सीखनी है और हम सीखना चाहते हैं। मैंने एक फ्री क्लास होस्ट करी और पहले ही दिन पे उस टेलीग्राम ग्रुप में 17,000 लोगों ने ज्वाइन किया था। कैन यू गेस? 17,000 पीपल इन जस्ट सिंगल डे। हाँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में 17,000 लोग थे और मैं खुश था कि इतने सारे लोग इसको फ्री में सीखना चाहते हैं, मैं अपना 100% दूंगा। मैंने उसी दिन रात 9:20 पे मीटिंग की एक लिंक उस ग्रुप में भेजी थी और मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट 10,000 लोग तो आएंगे ही मेरे इसमें। पता है कितने लोग आए थे? 12 लोग। उस ग्रुप में 12 लोग आए थे। और उस दिन मुझे समझ में आया कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप कोई भी चीज़ फ्री में सीखने जाते हो या फिर आपको कोई भी चीज़ कभी किसी भी तरीके से फ्री में मिल जाती है तो उस चीज़ की कभी वैल्यू होती ही नहीं है। और उस दिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। आफ्टर दैट मैंने क्लासेस एक दिन ली, दूसरे दिन ली और तीसरे दिन सिर्फ 5 बंदे थे और फिर मैं डीमोटिवेटेड था और मैंने क्लासेस लेनी बंद कर दी। 3 से 4 बंदों के मेरे पास मैसेज आते थे कि भाई आपने क्लास लेनी क्यों बंद कर दी? तो मैंने बोला कि यार कोई सीखना ही नहीं चाहता। उन्होंने बोला कि मैं आपको पे करूँगा पर प्लीज़ आप मेरे को ये चीज़ सिखाओ। मैंने बोला कितना पे कर सकते हो तुम? तो उन्होंने बोला 2,000 रुपीज़ आई कैन पे। 5 बंदों ने बोला तो मैंने कहा ठीक है। एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड कैश फ्लो यूनिवर्सिटी कि जो बंदा सच में सीखना चाहता होगा वो मेरे को 2,000 रुपीज़ पे कर देगा और सीख लेगा। देन आई स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट अबाउट इट। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी स्केल करें, साइड बाय साइड मेरा डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस तो अच्छा खासा चल ही रहा है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करा, बहुत सारा कंटेंट देना स्टार्ट करा अपने सोशल मीडियाज़ पे। 100,000 व्यूज़, 200,000 व्यूज़ एंड ऐसे करके मिलियंस ऑफ द व्यूज़ आने लगे मेरी वीडियोज़ में। लेकिन उसके साथ आते हैं हेट कमेंट्स कि ये तो कोर्स सेलर है, ये तो कोर्स बेच रहा है, ये तो स्कैमर है, ये तो स्कैम कर रहा है। बट माई क्वेश्चन इज़ दैट कि कैसे? मैं अगर स्कैम कर रहा हूँ या कोई भी कोर्स सेलर अगर स्कैम कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? अगर वो कोर्स बेच के पैसा कमा भी रहा है तो इसमें गलत ही क्या है? वो तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो यूट्यूब में फ्री में पड़ी है, तुम जाके देख सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव मनी टू पे, अगर कोई इंसान तुम्हें टाइम दे रहा है और तुम उसके टाइम के लिए उसे पे नहीं कर सकते हो तो फॉरगेट, जाओ यूट्यूब पे फ्री में सीखो। हर एक चीज़ यूट्यूब पे फ्री में है। बट वाई आर यू हेटिंग? एंड ऐसा नहीं है कि कोर्सेज या एजुकेशन पहली बार बिक रही है और पहली बार लोग उन्हें स्कैम बोल रहे हैं। इंडिया में एजुकेशन बोल के तुम लोगों को फालतू के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े स्कूल्स, जहाँ पे तुम हर महीने लाखों रुपए पे करते हो और बाद में उस डिग्री को हाथ में आने के बाद भी तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है। तुम 1 रुपये तक नहीं कमा पाते हो, बल्कि तुम कई सालों तक बेरोजगार रहते हो। और अगर बेरोजगार भी नहीं हो तो 20 से 25 हज़ार से ऊपर तुम्हें कोई नौकरी ही नहीं मिल पाती है। पर वहीं अगर कोई इंसान पिछले 5 सालों से घिस के कुछ चीज़ को प्रैक्टिकली सीखा है और उसने इस सिस्टम को स्केप किया है और वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, कुछ वैल्यूएबल दे रहा है, तो क्या उसका हक नहीं बनता कि वो उस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करे? और अगर तुम वो चार्ज नहीं पे कर सकते हो, तुम वो चार्ज नहीं दे सकते हो, तो यार उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय तुम बोलो सॉरी आई डोंट हैव मनी और गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च अबाउट दैट टॉपिक और फ्री में उसको वहाँ पे सीखो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे फ्री में सिखा रहे हैं, इवन मैंने फ्री में सिखाया है। पर पता है कितने व्यूज़ होते हैं उस पर? 100 व्यूज़, 50 व्यूज़, 200 व्यूज़ मैक्स। अगर मैं 1 घंटे की पूरी मास्टर क्लास रख दूँ डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में, मैक्स टू मैक्स उस पर 1000 व्यूज़ होंगे, इससे ज़्यादा उसे कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं। और वहीं अगर मैं बोल दूँ टॉप 5 बिजनेस टू गेट रिच क्विक, तो शायद हो सकता है उस पर 1 मिलियन व्यूज़ भी आ जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के माइंडसेट के साथ है। इंडिया के जितने भी यूथ हैं उन्हें एक तो जल्दी पैसा कमाना है और ऊपर से उन्हें इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई इंसान अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी और अपने एक्सपीरियंस का किसी से पैसा ले रहा है कुछ सिखाने का, तो वो स्कैमर है।
मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई आज तक। मेरे कमेंट्स में हज़ारों लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि क्यों। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें कोर्स बेच रहा हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन का तुमसे चार्ज कर रहा हूँ, क्या तुम उसे सीख के उससे पैसा नहीं कमाओगे? मेरी कम्युनिटी में 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और ऑलमोस्ट 99.9% लोगों ने पैसा कमाया है, पैसा बनाया है। किसी का पैसा वेस्ट नहीं गया है, किसी का पैसा इधर उधर फालतू नहीं गया है। एक सिंगल बंदे ने रिफंड नहीं मांगा है मेरे से, सबके पास पैसे गए हैं। और अगर किसी ने मांगा है तो उसको मिला है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग हर एक क्रिएटर के कमेंट में, जो भी कोई कोर्स दे रहा है किसी को, थोड़े भी पैसे में चाहे ज़्यादा पैसे में, उसको हेट क्यों मिलती है? और फिर ये लोग बोलते हैं कि इंडिया में बेरोजगारी है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो कि सरकारी नौकरी की तैयारियों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, चाहे एग्ज़ाम निकले चाहे ना निकले। अपनी कॉलेज स्कूल्स में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, चाहे वो 1 रुपये का भी उन्होंने उससे ज्ञान लिया हो या ना लिया हो। लेकिन वहीं कोई इंसान अगर उन्हें सच में कोई प्रैक्टिकल वे बता रहा है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, और वो उसे 100 रुपये भी चार्ज कर रहा है, तो ये तुरंत उसको गाली देने लगते हैं कि अगर तुम सच में पैसा कमा ही रहे हो तो तुम हमें कोर्स क्यों बेच रहे हो? जो कि मेरे ख्याल से एक वैलिड पॉइंट भी लगता है, पर इस वैलिड पॉइंट का आंसर भी है मेरे पास। मैं 2019 से बिजनेसेस कर रहा हूँ, कई बार कई बिजनेसेस में फेल भी हुआ हूँ। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है, बहुत सारे बिजनेसेस में फेल हुआ हूँ, बहुत सारे बिजनेसेस में लाखों के प्रॉफिट भी किए हैं। मुझे पता है क्या चीज़ कैसे काम करती है, क्या चीज़ कैसे नहीं करती। अगर तुम मेरी क्लासेस में आते हो तो वो सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, वो सारी चीज़ें तुम्हें बताऊँगा, अपने विनिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स तुमको दूंगा, तुमको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। रोज़ 1 घंटे की लाइव क्लासेस लूँगा, उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी तुमको दूंगा। जब भी तुम कॉल करोगे मैं तुमको रिप्लाई करूँगा, जब भी तुम मैसेजेस करोगे मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूँगा। अब तुम क्या चाहते हो? ये सब तुम्हें फ्री में मिल जाए? कैसे? क्या तुम किसी इंसान के डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर सकते हो? अगर किसी इंसान ने अपना टाइम और एफर्ट्स लगा के कुछ सीखा है और वो किसी को सिखा रहा है कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट चार्ज करके, इसमें गलत है क्या? जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास पैसे नहीं है पे करने के लिए तो तुम उसको स्कैमर बोल देते हो। एंड यही एक इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, कि हर एक कोर्स सेलर को इतना हेट मिलता है, इतना हेट मिलता है कि उसका कोई हद नहीं है। तो उसके कमेंट सेक्शन में स्कैम 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 लिखे रहते हैं, जबकि वो कोई स्कैम कर भी नहीं रहा है। क्या वो तुम्हारे पैसे लेके भाग गया है, या उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, या उसने तुमसे पैसे चार्ज कर लिए? स्कैमर तो वो तब होगा ना जब वो तुमसे पैसे चार्ज कर लेगा, तुम्हें वो सर्विस या प्रोडक्ट नहीं मिलता है, और तुम्हारे पास, तुमने तो अभी तक उसे 1 भी रुपये दिया नहीं है, तुम्हारा हक क्या बनता है उसे स्कैमर बोलने का? लोग मेरे कमेंट सेक्शन में यही चीज़ भरे रखते हैं। पर मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ ट्रेडिशनल इंडिया में बहुत पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। लोग स्कूल्स के नाम पे लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं और बदले में तुम्हें घंटे भर भी एजुकेशन नहीं मिलती है। तुम कॉलेजेस में लाखों रुपए फूकते हो, तुम्हारे हाथ में एक डिग्री आती है और शायद वो डिग्री किसी काम की नहीं होती, क्योंकि पूरे साल तुमने सिर्फ मज़े किए, पढ़ाई की नहीं, स्किल सीखी नहीं। उसके बाद तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है 10, 12, 15, 20 या 25 हज़ार रुपये की, जो कि इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ही कम सैलरी है, घर भी नहीं चलता इसमें। तो अगर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि हाउ आई मेड 1 लाख रुपीज़ एंड यू कैन डू द सेम, तो ध्यान रखना कि इसका एक चार्ज होगा जो तुम्हें पे करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री की चीज़ की कभी वैल्यू नहीं होती है। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, पर तुमने कितनी बार ट्राई किया चीज़ को सीखने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का? मैंने खुद ने कभी 1 भी रुपये किसी कोर्स पे नहीं लगाए हैं। खुद से डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस सीखा है, पर हज़ारों रुपये का लॉस किया है, हज़ारों रुपये का। मल्टीपल डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, मल्टीपल एड्स चलाए हैं, मेरे हज़ारों रुपये का लॉस हुआ है। जब तक मैं प्रॉफिटेबल हुआ उससे पहले मैं ऑलमोस्ट 50,000 रुपये गवा चुका था। तो अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट गाइड कर रहा हूँ कि ये अगर नहीं करना है, ये करना है, तो मैं तुम्हारे इनफैक्ट बहुत सारे पैसे बचा रहा हूँ। जो तुम मुझे 2,000 रुपये दे रहे हो, वो तुम दे के कम से कम अपने 48,000 रुपये बचा रहे हो, क्योंकि मैंने तो इतने गवाए थे। तो इट्स ऑन यू कि तुम लोगों को स्कैमर बोलना चाहते हो या फिर खुद एक्शन लेके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि स्कैम तो ये चीज़ है नहीं।
सेलिंग इन्फॉर्मेशन इज़ टोटली लीगल, पर इंडिया की मेंटालिटी के हिसाब से एक बहुत बड़ा क्राइम है। आपके सारे की सारी ओपिनियंस मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। दिस इज़ योर होस्ट आदित्य पांडे एंड आई ऑलवेज वांट टू यू बी ग्रो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।